तो सुबह 7 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे खास तस्वीर से। बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट आज खुल चुके हैं और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद हैं। फूलों से बाबा के धाम को सजाया गया है। आस्था का मनोहारी नजारा देखने को मिल रहा है। सुबह 6:15 पर कपाट खोले गए हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। और भगवान तो बीते 2 साल में आम जन के लिए कपाट नहीं खुले थे और अब जब 2 साल बाद कपाट खुले हैं तो लोग श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केदारनाथ धाम की तस्वीरें। भगवान विष्णु ने बाल रूप में बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु मौजूद हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें 2 साल बाद जब ये बड़े बड़े धाम, ये मंदिर खुल रहे हैं तो यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और अब रुक करते अगली खबर का। रायपुर के पुराना बस स्टैंड स्थित पगारिया कॉम्प्लेक्स में हैथवे ग्रैंड केबल नेटवर्क के दफ्तर में देर रात अचानक भीषण आग लग गई और सूचना मिलने के बाद यहां पर 3 गाड़ियां दमकल की पहुंची जिसने आग पर काबू पा लिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये भीषण आग की तस्वीरें बस स्टैंड के ग्रैंड केबल हैथवे के ऑफिस में के कंट्रोल रूम में ये आग लगी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सभी दमकल के अधिकारी भी पहुंच गए थे। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे और किसी तरीके से आग पर काबू पाया है। हमारे सहयोगी तहसीन जैदी ने यहाँ का जायजा लिया है। राजधानी रायपुर के पुराना बस स्टैंड स्थित पगारिया कॉम्प्लेक्स में एक केबल नेटवर्क के ऑफिस में अचानक आग लग गई है और आग जो है वो इतनी भीषण है कि वो फैलती जा रही है। अभी फ़िलहाल जो है दमकल के कर्मचारी और केबल नेटवर्क के जो कर्मचारी हैं वो अभी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि धुआं इतना तेज़ है कि वो जो दमकल कर्मी हैं उनको काम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना अभी यहाँ पे पड़ रहा है। फ़िलहाल देख सकते हैं कि ये जो नज़ारा है ये रायपुर के पगारिया कॉम्प्लेक्स स्थित केबल नेटवर्क का जो कार्यालय है वहाँ पे आग लगना बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि अंदर काफ़ी मशीनें हैं। अभी हालांकि ये आग कैसे लगी है इस बात का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अभी देख सकते हैं कि दमकल कर्मचारी जो हैं वो आग बुझाने की और ख़ास तौर से अंदर जाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि धुआं इतना तेज़ है। संसाधन होने के बावजूद वो अंदर नहीं घुस पा रहे हैं, क्योंकि धुआं निकलने की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या सूचना मिली थी, क्या कैसे आग लगी? मैं तो यहीं पे हूँ जी। हम लोग काम कर रहे थे अचानक जी। तो पट की आवाज़ आनी चालू हुई। सर बैठे हुए थे हितेश जी यहाँ पे ऊपर, मैं नीचे काम करता हूँ, तो अचानक सूचना मिली तो थोड़ी देर में देखा धुआं आना चालू हो गया तो इमीडिएटली सब इन्फॉर्म किया सर। फिलहाल जिस तरीके देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि धुआं इतना तेज़ है कि यहाँ पे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। यहाँ पे हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं कि जो हितेश जी यहाँ पे जो मैनेजर हैं उनसे बात करने की कोशिश कि आग लगने की क्या अभी तक वजह पता लग पाई है? शॉर्ट सर्किट है ऐसा लग रहा है, शॉर्ट सर्किट से ही हुई है, बाकी तो पता नहीं चल पाया ज़्यादा कुछ। फिलहाल अभी देख सकते हैं कि दमकल कर्मचारी जो हैं वो अंदर जाने की और आग बुझाने की यहाँ पे कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन धुआं इतना तेज़ है कि दमकल कर्मी जो हैं वो अभी अंदर नहीं जा पा रहे हैं। और फिलहाल अभी यहाँ पे 3 दमकल की गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे आग बुझाने में लगी और यहाँ पे दमकल कर्मी जो हैं वो काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं कि फ़िलहाल किसी तरह अंदर जा सकें, लेकिन यहाँ पे धुआं इतना तेज़ होने की वजह से उनको काम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अभी आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो दमकल कर्मी हैं यहाँ पे आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन किशोर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।
तो तहसीन जैदी की आपने रिपोर्ट देखी है, उन्होंने बताया किस तरीके से आग लगी, लेकिन ये नहीं बताया है, ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर आग कैसे लगी है। शॉर्ट सर्किट से अंदाजा लगाया जा रहा है। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी तहसीन खुद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तहसीन, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आग की घटना सामने आई है और क्या वजह पता चल पाई है, क्योंकि रात की रिपोर्ट हम आपकी देख रहे थे, अभी तक का कुछ अपडेट मिला है क्या आपको? देखिए, पूरी रात भर की मशक्कत के बाद, करीब 10 घंटों की मशक्कत के बाद 10 दमकल की गाड़ियां जो हैं उन्होंने आग पे काबू पाया गया है। हालांकि अभी भी वहां पे कूलिंग करने का जो कार्य है वो दमकल कर्मियों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से वो जो ऑफिस है काफी पुराना ऑफिस है और वहां पे सबसे पुराना नेटवर्क होने की वजह से वो काफी बीच शहर में और ऊपर एक ही जगह पे, तो वहां पे जो एंट्री और एग्जिट का जो गेट है वो एक ही होने की वजह से धुआं जो है वो एक ही तरफ से आ रहा था। इस वजह से दमकल कर्मचारी जो है वो घुस नहीं पा रहे थे। लेकिन उसके बाद जब आधी रात में जब पुलिस के आला अधिकारी, फायर ब्रिगेड के आला अधिकारी और कई गाड़ियां जो है फायर ब्रिगेड बुलवाई गई और जो पीछे तरफ से जो उसकी दीवार तोड़ी गई ऑफिस की, उसके बाद आग पे काबू पाया गया है अल सुबह। और उसके बाद लेकिन वहां जो बताया जा रहा है कि वहां के जो हालात जो बात सामने आई है, वहां पे जो स्टूडियो समेत जो बाकी जो सामान, जो टेक्निकल उपकरण थे वो पूरी तरह से जल के खाक हो गए और इसमें करोड़ों रुपए की नुकसान की आशंका यहाँ पे जताई जा रही है। और अगर बात करें आग लगने के कारणों का, लेकिन जिस तरीके से प्रथम दृष्टया इस बात की आशंका प्रबल है कि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, वहाँ के जो स्टाफ मौजूद था, उन्होंने जो कल हमको बताया कि वहाँ पे कुछ आवाज आ रही थी, शॉर्ट सर्किट टाइप का होता, तो लेकिन वहाँ पे जो मौजूद मैनेजर थे उन्होंने जाके तुरंत उसकी एमसीबी गिराई है, जिससे ये जो बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन वहाँ पे जो आग लगने की वजह से पूरा सामान जो है, वहाँ जो सारे टेक्निकल उपकरण थे वो सब जल के खाक हो गए और काफी चलिए तहसीन, तो शॉर्ट सर्किट से आग लगना ये अंदाजा लगाया जा रहा है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बढ़ते आगे, इंदौर की बात करते हैं, जहां के स्वर्ण बाग कॉलोनी में हुए भीषण अग्निकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इमारत में आग शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि साजिशन लगाई गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय उर्फ शुभम दीक्षित नाम के युवक की शिनाख्त की है, जिसने इमारत के नीचे बेसमेंट में खड़े स्कूटी में आग लगाई थी और थोड़ी ही देर में आग ने भीषण रूप लेकर पूरी इमारत को अपनी जद में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मूलतः झांसी का रहने वाला संजय इस इलाके में 6 महीने पहले किराए से रहता था और पास ही रहने वाली एक युवती के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। घटना वाली रात भी संजय युवती से मिलने के लिए आया था और दोनों के बीच विवाद हुआ और बाद में युवक गुस्से में अपनी प्रेमिका के स्कूटी को आग के हवाले कर भाग गया, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसकी वजह से इमारत में सो रहे 7 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने से बात की हमारे संवाददाता दीपक यादव ने। तो मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर, जहां पर सिवनी मॉब लिंचिंग के मामले में बीजेपी का जांच दल गठित हो गया है और जांच का दल जल्द ही सिवनी दौरा करेगा और घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी। तो जांच दल अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को पेश करेगा और जांच दल में ओम प्रकाश धुर्वे, गजेंद्र पटेल और कलसी भावर, दुर्गादास उइके, नत्थान शाह, हरिशंकर खटीक शामिल हैं। तो सिवनी मॉब लिंचिंग के मामले में बीजेपी ने भी अपने जांच दल गठित कर दी है। इसके पहले कांग्रेस का जांच दल पहले ही इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर चुका है और अब जो बीजेपी का जांच दल है वो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को इसकी जांच रिपोर्ट सौंपेगा। तो आपको बता दें, सिवनी मॉब लिंचिंग जिसे लगातार सियासत भी गरमा रही, आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहे। कांग्रेस ने जांच दल गठित किया था, बीजेपी का भी जांच दल बना। अब ये जल्दी सिवनी का दौरा करेगा, घटना के कारणों की विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करेगा और जांच दल अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को सौंपेगा।
तो कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी अपना जांच दल गठित कर दिया। हमारी सहयोगी नीलम इस वक्त हमारे साथ सीधे भोपाल से जुड़ रही है। नीलम, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस ने पहले जांच दल गठित किया, अब बीजेपी ने भी अपना जांच दल गठित कर दिया। सबसे पहली बात तो यह कि कौन कौन मेंबर्स होंगे और किस तरीके से पूरी जांच होगी? जी राहुल, देखिए बीजेपी ने भी जो है अपना जांच दल जो है गठित कर दिया, जिसमें 6 सदस्य हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जो पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह धुर्वे राष्ट्रीय बीजेपी के जो अभी सचिव है वो हैं, और उसके साथ ही जो 5 अन्य सदस्य उसमें बीजेपी के ही अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जो सदस्य रखे गए हैं। इसके अलावा सांसद दुर्गादास उइके और विधायक हरिशंकर खटीक भी इसमें शामिल है। ये जांच दल सिवनी के सिमरिया गाँव में जो बीते सोमवार को घटना हुई थी, 2 आदिवासियों की मौत जिसमें हो गई थी, उसकी पूरी जाँच करेगा कि क्या कुछ घटना के कारण रहे हैं। चूंकि आरोपी की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, पर लगातार जो है आदिवासी वर्ग में इस पूरी घटना को लेकर के गुस्सा बना हुआ है। तो ये पूरा जांच दल गठित किया गया है, जो कि जांच करके अपनी रिपोर्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को सौंपेगा। लगातार हम देख रहे हैं राहुल कि इस पूरे मामले पर जो है सियासत जारी है। इसके पहले भी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी 3 विधायकों का जो है दल गठित किया था। उसके बाद बीते गुरुवार को भी नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री तरुण भनोत, पूर्व मंत्री हिना कावरे और छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ भी जो है गांव पहुंचे थे, और वहां पे जो मृतक है उनके परिजनों से मुलाकात की थी, मुआवजे की भी मांग की थी कि जो मुआवजा सरकार दे रही है उससे बढ़ा करके मुआवजा दिया जाए। तो लगातार कांग्रेस जो है इस पूरे मुद्दे को उठा रही है, बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी सिर्फ जो है वर्ग को साधने की कोशिश करती है, पर उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो अब उसे देखते हुए जो है बीजेपी ने भी जो अपना एक जांच दल गठित कर दिया। हालांकि ये जांच दल कब जाएगा जांच करने के लिए ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, पर उम्मीद जो जताया जा रहा है, जो मिली जानकारी की, हो सकता है आज या कल चलिए, तो नीलम, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जांच दल गठित किया, जांच शुरू हुई और अब बीजेपी ने भी जांच दल गठित कर दिया। हालांकि इस मामले को लेकर पहले भी काफी सियासत हो चुकी है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे अगली खबर का, बड़ी खबर का रुक करेंगे, जहां पर रायपुर ठेले से टकराई तेज रफ्तार कार और चौपाटी में रखे ठेले से ये कार टकरा गई। बाल बाल बचे मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग। कार में सवार 2 लोगों को चोटें आई हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर जो टक्कर के बाद की तस्वीरें, क्षत विक्षत कार आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तहसीन, जानना चाहेंगे हादसे को लेकर क्या जानकारी है, क्या लापरवाही है? राहुल, ये एक साफ तौर पे लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। जो रायपुर के जो मरीन ड्राइव पे जो चौपाटी के जो ठेले लगे हैं, वहां पे एक तेज रफ्तार होंडा WRV कार जो है वो तेलीबान थाना तरफ से आ रही थी। CG04 LT 1188 जिसका नंबर है, उसमें एक युवक और एक युवती उसमें सवार थे, बताया जा रहा है। जो प्रत्यक्षदर्शी जो हमारी बात हुई उसमें वो रॉन्ग साइड आके, क्योंकि जो चौपाटी के जो ठेले हैं वो रॉन्ग साइड खड़े रहते हैं, तो वो रॉन्ग साइड आके उन्होंने ठेलों में करीब 4 से 5 ठेलों को क्षतिग्रस्त किया है। और वहां पे मॉर्निंग वॉक करने वाले जो लोग थे उसमें 2 लोग उन्होंने साइड में कूद के अपनी जान बचाई है। हालांकि आज रविवार होने की वजह से वहां पे मॉर्निंग वॉक तो करने वालों की संख्या कम होती है, इसलिए अगर आम दिन होते तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन अभी फिलहाल जो है वहां पे जो युवक और युवती थे उसमें कार सवार, उनको जो 112 की टीम पहुंची है, जो तेलीबान थाना स्टाफ पहुंचा, उनको अस्पताल पहुंचाया है, उनको चोटें आई हैं। लेकिन इसमें जो वहाँ मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग थे, इसमें बड़ी खबर ये है कि जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग थे वहाँ वो बाल 2 लोग उसमें बचे हैं, और पूरे जो वहाँ ठेले खड़े थे चौपाटी के वो 5 से 6 उसमें क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें क्योंकि जिस तरीके से कल शनिवार होने की वजह से इस बात की आशंका प्रबल है कि ये किसी पार्टी से लेट नाइट वहां से वापिस आ रहे थे सुबह, और ये नशे की हालत में होने की आशंका अभी ज्यादा। अभी फिलहाल जो है पुलिस इनको अस्पताल में भर्ती किया है और इनकी पतासाजी की जा रही है। जी चलिए, तो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को जरूर तहसीन दिखा रहे हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ और कितना दर्दनाक हादसा। और अगर सुबह का वक्त नहीं होता तो यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अगर लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद होते तो जाहिर सी बात है यह हादसा बड़ा हो सकता था। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और अब रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर बदमाशों ने कार में भी तोड़फोड़ की है और बदमाशों ने तलवार से कार के कांच तोड़ दिए हैं। तो कार में तोड़फोड़ करते सीसीटीवी में कैद ये पूरी वारदात हो गई है। और एक युवक को मारने के लिए ये बदमाश यहां पहुंचे थे। युवक के नहीं मिलने पर कार को निशाना बनाया। तो टीटी नगर के बाणगंगा इलाके की घटना है। तो
तो भोपाल में बेटे की मौत के बाद पिता के साथ पुलिस की बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। दरअसल बेटे की मौत के बाद पिता ये गुहार लगा रहे थे कि उसके बेटे का पोस्टमार्टम हो, लेकिन व्यथित पिता को समझाने की जगह पुलिस ने पिता को धक्का देकर गाड़ी से हटा दिया। आपको बता दें कि पिपरिया के रहने वाले 24 साल के सुनील मेहरा की शुक्रवार को हमीदी अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद ये पूरी घटना सामने आई है। इसमें जो घटनाक्रम संज्ञान में आया है उसके लिए वरिष्ठ अधिकारी को जांच सौंपी जाएगी, और अगर इसमें किसी प्रकार से डेड बॉडी के साथ में या उसके परिजनों के साथ में अमानवीय कोई व्यवहार हुआ है तो ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल के प्रदेश दौरे की, और आज प्रदेश दौरे का 5वां दिन है और सरगुजा संभाग के दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल, और समीक्षा बैठकों के साथ आज वो प्रेस वार्ता भी करेंगे। नवापारा कला, सुमेरपुर और रामनगर में लोगों से वो मुलाकात करेंगे। सूरजपुर में प्रतिनिधिमंडल से वो भेंट मुलाकात करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल सूरजपुर में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। बढ़ते आगे और बात करते हैं बीजेपी से जुड़ी खबर की। तो मिशन 2023 पर अब छत्तीसगढ़ बीजेपी जुट चुकी है और छत्तीसगढ़ के दौरे पर है बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी। आज सरगुजा और बस्तर संभाग के पदाधिकारियों की बैठक लेंगी डी पुरंदेश्वरी और पदाधिकारियों से चर्चा करेंगी। दोनों संभागों की 26 सीटों को लेकर यहां पर रणनीति बनाई जाएगी। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर यहां पर मंथन होगा। तो भोपाल से इस वक्त एक अहम खबर, जहां पर आज लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा और सीएम शिवराज लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत करेंगे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल होंगे और कार्यक्रम में प्रदेश की 7,500 बेटियां जुड़ेंगी और सभी जिले, विकासखंड, ग्राम पंचायत से वर्चुअली ये बेटियां जुड़ेंगी। सीएम शिवराज बेटियों से संवाद करेंगे। बूथ स्तर तक लाडली लक्ष्मी महोत्सव मनाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम शिवराज लाडली ई संवाद ऐप का भी लोकार्पण करेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में दायरा बढ़ाकर अब उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन राशि देकर मदद भी की जाएगी। इस बीच रुक करेंगे पत्थलगांव से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर हाईवा और कार में टक्कर हो गई है और कार सवार दंपत्ति की मौत हो गई है। कुनकुरी थाना इलाके की यह घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे पत्थलगांव से, जहां पर हाईवा और कार में टक्कर हुई है। कार सवार दंपत्ति की मौत हो गई। कुनकुरी थाना इलाके की यह घटना है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में निजी एम्बुलेंस की वसूली तेजी से बढ़ती जा रही है और दिन भर अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस शाम होते ही सरकारी अस्पतालों के परिसर में खड़ी हो जाती है और दूर दराज से आए मरीज और उनके परिजनों से एम्बुलेंस की सेवा देने के लिए उनसे 4 से 5 हजार रुपए तक लिए जाते हैं। जबकि स्वास्थ्य विभाग ने कई बार निजी एम्बुलेंस को सरकारी अस्पताल से दूर रहने के लिए कई आदेश भी जारी किए हैं। और एक दिन पहले ही रायपुर के मेकाहारा में 3 एम्बुलेंस में तोड़फोड़ हुई थी और अस्पताल परिसर का जायजा लिया हमारे सहयोगी विनय वर्मा। बीती रात मेकाहारा परिसर में खड़ी एम्बुलेंस के साथ तोड़फोड़ की घटना हुई और ये घटना उस समय हुई जब ये एम्बुलेंस अंदर खड़ी हुई थी। बताया जा रहा है कि तोड़ने वाले और एम्बुलेंस चालक के बीच में विवाद मरीज को घर पहुंचाने को लेकर शुरू हुआ था। विवाद बढ़ा तो तोड़फोड़ हो गई। ये कहानी इस बात की ओर बताती है कि किस कदर जो मरीजों का घर जाने के लिए एम्बुलेंस कर्मी आपस में लड़ते हैं, क्योंकि उनके पीछे एक मोटी रकम उन्हें मिलने वाली होती है। और इसके लिए जो इन्होंने नियम को दरकिनार कर दिया है, एम्बुलेंस में पूरी तरह से लाल बत्ती सरकारी वाहन की तरह लगा दिया है। जो आरटीओ के नियमानुसार इनको कमर्शियल नंबर लेना चाहिए था वो भी नहीं लेते हैं। सुविधा की जो दावा किया था वो भी नहीं मिलता, लेकिन मरीज मजबूरी में इनको पैसा देता है क्योंकि सरकारी एम्बुलेंस समय पर नहीं मिलती।
देर रात लंबे समय तक एम्बुलेंस नहीं आती और इसका फ़ायदा इनको मिल जाता है। सरकार बार बार दावा करती है कि एम्बुलेंस छत्तीसगढ़ में मरीजों के लिए मुफ्त रहेगी, सब वाहन मरीजों के लिए मुफ्त रहेगी। इसके अलावा जो गर्भवती माताएं हैं, बहनें हैं, उनको अस्पताल लाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस मिलेगी। लेकिन हकीकत ये है, पूर्व अधीक्षक ने एक आदेश निकाला था जिसके तहत मेकाहारा ये तमाम जो सरकारी संस्थान हैं उनसे 1 किलोमीटर दूर तक कोई निजी वाहन नज़र नहीं आना चाहिए था। लेकिन जैसे ही व्यवस्था हुई, ये फिर से अपना जो कमाई का जरिया इन्होंने खोजा और अस्पताल में आकर के मरीजों के साथ लूट करने लगे। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। कैमरामैन नजीर खान के साथ विनय वर्मा, IBC रायपुर। और अब बात करेंगे सरकार की एक असफलता की, तो आजादी के 75 साल बाद भी गरियाबंद जिले के कई गांव बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। दरअसल टाइगर प्रोजेक्ट एरिया के भीतर होने के चलते इन इलाकों में ना तो निर्माण कार्य हो पाता है और ना ही बिजली की लाइन यहां तक पहुंचाई जा सकी है। कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस भी इन गांवों तक नहीं पहुंच पाती। लगभग 1000 की आबादी वाला कोदोमाली गांव की स्थिति यही है, जहां के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। वहीं गांव से महज 200 मीटर की दूरी पर गांव में पूरी सुविधा है, क्योंकि वो गांव ओडिशा में आता है। छत्तीसगढ़ सीमा से लगे कोदोमाली गांव के लोग लंबे समय से बिजली का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी का अंधेरा दूर हो सके। अब देखना होगा कि प्रशासनिक अमला यहां कब तक बिजली सड़क जैसी सुविधाएं पहुंचा पाता है। रोड की सुविधा नहीं है, डिलीवरी मतलब एम्बुलेंस 108, 102 आने की सुविधा नहीं है। यहाँ पर हमारे सरकार दे रही है वो सुविधा भी नहीं ले पा रहे हैं। उड़ीसा की सरकार ने 20 परिवार रहते हैं, उस 20 परिवार के आने जाने के लिए 4 करोड़ से अधिक का पुल बना रही है। उसके बाद वहाँ पे 20 परिवार के वहाँ पे बिजली पहुँचा दी गई है, लेकिन इधर न सड़कें हैं, न बिजली है, न यहाँ पे पुल नहीं बन पाया। तो इसको लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि यहाँ की जो भी मांगे हैं उस मांगों को सहानुभूति पूर्वक विचार करके निश्चित तौर पर यहाँ पे विकास होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को देखते हुए, तो उसमें जैसे पक्की सड़क का निर्माण नहीं करा सकते हैं। और आपका जैसे बिजली का आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो बिजली पे अगर मैं बोलूँ तो वो बिजली विभाग अगर अपना प्रपोजल लाता है तो स्वीकृत करके काम वहाँ कराया जा सकता है। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, और ताजा अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए एप्स 24 के साथ। और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी लोक कला और संस्कृति से जुड़ा हमारा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।